एवरीवन, दिस इज़ मी सानिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो टॉपिक है ये पिछले वीडियो से ही रिलेट करता है। पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था ये एक्टिविटी, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो इसमें हम लोगों ने अनियन पील लिया था, अनियन बल्ब का। तो उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने से हमें जो स्ट्रक्चर्स मिले थे जिसमें हम लोगों ने पाया सेल्स और न्यूक्लियस, तो उसी से रिलेट करता है। और इसमें बताया जा रहा है वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इसमें बोला जा रहा है कि अनियन बल्ब के कितने भी छोटे साइज या बड़े साइज के उसे ऑब्जर्व अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करेंगे तब भी सेल के साइजेस सेम होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अनियन बल्ब बड़ा हो या छोटा हो। सो these small structures that we see are the basic building units of onion bulb। ये अनियन बल्ब के बेसिक यूनिट्स है। इसी तरह अदर ऑर्गेनिजम्स के भी बेसिक यूनिट्स होते हैं जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हैव देयर बेसिक यूनिट्स, हाउएवर देयर आर सिंगल सेल्स डैट लिव ऑन देयर ओन। कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एक सिंगल सेल में अपने लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो यूनिसेलुलर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो अब आते हैं इस बॉक्स में। ये जो बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर्स आते हैं। जो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड इन 1665। ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था, उससे ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल्स थे, याद रखिएगा। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने इन 1674 डिस्कवर्ड किए थे लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। अंडरस्टूड? लिविंग सेल्स, जिंदा सेल्स। Now it was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell। रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल के अंदर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी 1831 में। अब पुरकेंजी इन 1835 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब जो सेल में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं तो उसे टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, पुरकेंजी ने। द सेल थ्योरी। अब आई हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमें बताती है कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स के बने हैं और सेल ही हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, जो जिन्हें दो बायोलॉजिस्ट ने दी थी, श्लेडन इन 1838 एंड श्वान इन 1839। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्क्यू इन 1855। तो अब वर्क्यू ने सजेस्ट किया दैट कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, इसका क्या मतलब है कि एक सेल जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड करता है, एक से ज़्यादा सेल डिवाइड होते फिर वो सेल्स फॉर्म करता है। तो उनका ये कहना था विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज। अब वेरियस ऑर्गेनेलीज किन्हें कहते हैं? जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। अब आते हैं द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैग्नीफाइंग लेंसेज का ये इंपॉर्टेंस है कि मैग्नीफाइंग लेंसेज मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। अंडरस्टूड? और इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिजम्स को कंस्टिट्यूट करता है। सिंगल सेल में भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एक अमीबा, क्लमाइडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेल्युलर का मीन्स होता है सेल्स। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ काम करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी और सेल्युलर सेल्स। तो इनके एग्जाम्पल है फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आते हैं कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये
ऊपर में मेंशन किया हुआ है। तो अब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल कैसे फॉर्म होते हैं। लाइक एक मेल गैमेट, मेल स्पर्म ले लीजिए, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, और एक ओवम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, उनका जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट फॉर्म होते हैं। अब ये जाइगोट धीरे 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 मैच्योर होते होते सेल्स डिवाइड करता है और इसी डिवीजन ऑफ सेल्स से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। आई बात समझ। तो ये कुछ ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स है, लाइक नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, और ये ओवम जो मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ये स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ये है फैट सेल जिनमें फैट भरा होता है, एंड एट द लास्ट ये बोन सेल्स जो बोन कहते हैं। अब है द शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल्स के शेप एंड साइजेस उनके स्पेसिफिक फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, रिलेट करते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, अमीबा के चेंजिंग शेप्स होते हैं, ये वन वर्ड आंसर आते हैं। और अदर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल्स के साइजेस बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, या फिर टाइपिकल शेप्स के हो सकते हैं। लाइक नर्व सेल्स के टाइपिकल शेप्स होते हैं, उनके शेप सेल्स चेंज नहीं होते हैं। ईच लिविंग सेल्स हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हर सेल्स के बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स के हिसाब से। अब हाउ, ये क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। हर सेल बेसिक फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। तो वी नो कि मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और ये तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक ऑर्गेन है हमारा हार्ट, वो पंप ब्लड करता है, स्टोमक डाइजेस्ट फूड करता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन इन सिंगल सेल। सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। तो सिंगल सेल में क्या होता है, जो सिंगल सेल में मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाया जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन। हर ऑर्गेनेलीज के स्पेशल फंक्शंस होते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल, तो क्लियरिंग अप ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड सो ऑन, और भी बहुत है। एज सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। ये संभव है इन ऑर्गेनेलीज के बदौलत। सो दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। अब ये बहुत ही मज़ेदार है जानना का कि सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि सेम होते हैं अगर सेल्स के दूसरे फंक्शंस है तो भी। आई बात समझ। तो आज के लिए इतना ही। दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ and what is the structural organization of a cell. So thank you for watching video.